बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िलहज के महीने का आगाज़ है और बहुत से नाज़रीन और शायकीन यकीनन इस बात से आगाह होना चाह रहे होंगे कि इस वक्त इस साल के हज के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो चलिए हम आपको आज की इस वीडियो में हज की होने वाली तैयारियों के सिलसिले में अपडेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि मौजूदा गलाफ काबा को 3 मीटर बुलंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर सफ़ेद कपड़ा जोड़ा गया है और यकम ज़िलहज को नया गलाफ काबा खादिम हरमैन शरीफैन या उनके नायब की जानब से काबा के मतवल्ली को सुपुर्द कर दिया जाएगा और साथ में काबा की चाबियां भी उनके हवाले की जाएंगी, जिसके बाद 9 ज़िलहज को योम वक़ूफ़ अरफा को पुराना गलाफ तब्दील करके उसकी जगह नया गलाफ चढ़ाया जाएगा। इन मखसूस दिनों में गलाफ काबा को 3 मीटर ऊपर क्यों उठा दिया जाता है, इस पर और साथ में गलाफ काबा की तब्दीली पर हम एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री आपकी खिदमत में पेश करेंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। दूसरी जानब शहरी महकमा दिफा ने इस साल हज मौसम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और वज़ारत दाखिला ने हज के लिए जनरल एमरजेंसी प्लान की मंजूरी दे दी है, जिसे मुतअद्दिद सरकारी अदारे मिलकर नाफज करेंगे। तमाम हज मुकामात पर हज्जाज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात किए गए हैं। ये एमरजेंसी हज प्लान मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में नाफिजुल अमल होगा। हज्जाज की रहाइश के लिए मुकर्रर मुकामात पर तफ्तीशी विज़िट बढ़ा दिए गए हैं और तमाम मुकामात पर हिफाजती तदाबीर और कोरोना वायरस से बचाव के इंतजामात का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानब मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने भी इस साल हज मौसम के लिए ऑपरेशनल प्लान की मंजूरी दे दी है। इस हज सीज़न में मुताफ का पूरा सहन, ज़मीनी मंजिल, पहली मंजिल और तहखाना तवाफ़ करने वालों के लिए खोल दिया जाएगा और तवाफ़ करने वालों के लिए 1,08,039 मुरब्बा मीटर का रकबा मुहैया होगा। मताफ के लिए 20 बड़े और ज़ैली दरवाजे मुख्तस होंगे। सबसे अहम बाब मलिक अब्दुल अजीज़, बाब अल उमरा और बाब अल फतह होंगे। इसके अलावा 28 इलेक्ट्रॉनिक ज़ीने भी खुले रहेंगे। हज ऑपरेशनल प्लान के तहत तीसरी सऊदी तोसी वाले हिस्से की मुख्तलिफ मंजिलों पर 1,61,186 मुरब्बा मीटर का रकबा हज्जाज के इस्तेमाल में होगा। इसके अलावा 174 इलेक्ट्रॉनिक ज़ीने और 44 लिफ्टें होंगी। बैरूनी सहनों का 1,31,924 मुरब्बा मीटर का रकबा हज्जाज के इस्तेमाल में होगा। इस साल हज के हवाले से तवाफ़ के लिए 25 ट्रैक तैयार किए गए हैं। तवाफ़ के अमल को आसान बनाने के लिए नए इंतजामात किए गए हैं। मताफ में जाने और वहां से निकलने के लिए मुतअद्दिद रास्ते बनाए गए हैं। मस्जिदुल हराम और इसके सहनों की 24 घंटे सैनिटाइजिंग के लिए 5,000 कारकुनान की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। अब आपको खुतबा हज के बारे में बताते चलें। खुतबा अरफात का तर्जुमा उर्दू, हिंदी समेत 10 ज़ुबानों में मनारतुल हरमैन प्लेटफार्म और FM पर नशर किया जाएगा और आगाही प्रोग्राम 25 से ज़्यादा ज़ुबानों पर पेश किए जा रहे हैं। इस रहनुमाई प्रोग्राम की बदौलत ज़ायरीन सहूलत और इत्मीनान के साथ हज, उम्रा और ज़ियारत के काम सर अंजाम दे सकेंगे। नायब वज़ीर हज अब्दुल फत्ताह मशात ने भी बताया है कि मुक़द्दस शहरों में हज्जाज की रहाइश गाहें तैयार हैं। मौसम हज में आलमी वबा से महफूज रहने का मुकम्मल मनसूबा तैयार किया गया है। हज्जाज कराम के खीमे, इसके अलावा मिना और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ सहूलियात के साथ साथ मुज़दलिफ़ा में कैंप के इलाकों में सहूलतों का मुकम्मल मुआयना किया गया है। मुशायरे मुक़द्दसा के तमाम मुकामात को आपस में जोड़ने वाला एक मरबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी तश्कील दिया गया है। मखसूस बसें आज़मीन हज को इनकी रहाइशगाहों से मतलूबा मुकामात तक ले जाने के लिए मौजूद रहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल हज दरखास्तों को मखसूस मैकेनिज़्म के मुताबिक तरतीब दिया गया था, जिसमें आज़मीन की जिस्मानी सेहत को मद्देनज़र रखा गया था और इस साल हज में वो आज़मीन शामिल किए गए जिन्होंने पहले हज नहीं किया और सऊदी अरब में रहाइश पजीर तमाम ममालिक के अफराद में शामिल 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों को तरजीह दी गई। आज़मीन हज के लिए 190 कंपनियों को जिम्मेदारियाँ दी गईं। अब्दुल फत्ताह मशीद ने यह भी वाज़ेह किया कि रवां साल हज के लिए मुंतखब करदा आज़मीन 17 और 18 जुलाई को मुशायरे मुक़द्दसा में पहुँचना शुरू हो जाएंगे
और आज़मीन के लिए बसों की सहूलत कुछ इस तरह से होगी कि 50 हाजियों की गुंजाइश वाली बसों में सिर्फ 20 हाजियों के लिए मखसूस नशिस्तें होंगी। दौरान हज आज़मीन के लिए स्मार्ट कार्ड ज़रूरी होंगे, जिनके ज़रिए खिदमात फराहम करने वाले अदारों को इनकी मदद के लिए मालूमात फराहम की जाएंगी। इन स्मार्ट कार्ड्स पर हम इंशाल्लाह आपको एक अलहदा से भी वीडियो बनाकर देंगे। वजारत हज व उम्रा ने इस बात की वजाहत की है कि हज की दरख्वास्त देने वाली वो खातून जिसके साथ महरम भी मौजूद है, वो तन्हा अपनी दरख्वास्त मंजूर नहीं कर सकती, और इसी तरह वो मर्द जो किसी खातून के साथ महरम के तौर पर दरख्वास्त जमा करा चुके हैं, वो तन्हा अपनी दरख्वास्त मंजूर नहीं करवा सकते। दोनों की दरख्वास्त इकट्ठी ही मनसूख होगी, यानी अगर दोनों में से कोई एक फरीक हज का इरादा कैंसिल करता है तो दोनों की दरख्वास्त मनसूख कंसीडर होगी। याद रहे, औरत का महरम उसका शोहर, भाई, बेटा और वालिद ही हो सकता है। आज़मीन हज के लिए जो ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जारी किया गया है, उसकी तफसील ये है कि इस साल 60,000 आज़मीन हज को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए 1600 बसें इस्तेमाल की जाएंगी और हर बस में सिर्फ 20 आज़मीन को सवार किया जाएगा। बसों को मिना में रहायशी खेमे के इलाके की पहचान देने के लिए सुरख, सबज, पीला और नीला 4 रंग दिए जाएंगे और मुल्क भर से आने वाले आज़मीन के लिए मक्का मुकरमा आमद पर ट्रांसपोर्ट मंसूबे के मुताबिक 4 मरकज यानी सेंटर मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें अल-ज़ायदी, अल-नवारिया, अल-शराय और अल-नसीम शामिल हैं। और तवाफ़े क़ुदूम के लिए आज़मीन को 200 बसों के जरिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम होगी और उनके 3 मराकज़ अल-शबीका, वक़फ़ मलिक अब्दुल अजीज़ और अज्यादुल मुसाफ़ी मुकर्रर किए गए हैं। शटल बस सर्विस के जरिए हरम मक्की शरीफ के तीनों मराकज़ से मिना ले जाने की सहूलत के लिए तय किया गया है कि 7 ज़िलहज को सुबह 7 बजे हर 3 घंटे में 6 आज़मीन हज को ले जाया जाएगा। हर एक मरकज़ से हरम मक्की शरीफ से मिना ले जाने की शरह हर घंटे में 2000 आज़मीन की होगी। ये सर्विस 8 ज़िलहज को सुबह 9 बजे तक जारी रहेगी। ये शटल सर्विस आज़मीन को जमरात स्टेशन तक ले जाएगी। बाद अज़ां इन्हें अपने मुकर्रर करदा खीमों तक ले जाया जाएगा। अदारे के मुताबिक मिना से अरफात ले जाने की सहूलत 2 हिस्सों पर होगी। हर बस में 20 आज़मीन सवार होंगे। इसी तरह वकूफ़े अरफा के बाद मुकामी वक़्त के मुताबिक शाम 7:15 पर आज़मीन को मुज़दलिफ़ा 2 हिस्सों में ले जाया जाएगा। ये सर्विस रात 12 बजे तक फराहम रहेगी, जहां आज़मीन को मुज़दलिफ़ा में रंगों की कैटेगरी के हिसाब से पहुंचाया जाएगा। यही सूरत हाल मुज़दलिफ़ा से मिना वापसी के लिए इख्तियार की जाएगी। 10 ज़िलहज को तवाफ़े अफ़ाज़ा के लिए जमरात स्टेशन से आज़मीन को हरम के मुकर्रर करदा स्टेशनों तक ले जाया जाएगा और इसी हिसाब से इन्हें वापस किया जाएगा। आज़मीन की रुखसती का आगाज़ 12 ज़िलहज को जमरात स्टेशन से हरम के करीब मुकर्रर करदा स्टेशनों को होगा, जहां वो तवाफ़े विदा के बाद इन्हीं बसों के ज़रिए वापस इसी मरकज़ की तरफ ले जाए जाएंगे जहां से पहली मरतबा आमद के वक़्त इन्हें सवार किया गया था। ये था आज़मीन हज के लिए तफसीली ट्रांसपोर्ट मंसूबा। अब हम आपको आज़मीन के लिए वैक्सीन की शराइत का बताते हैं। वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि आज़मीन हज को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेना लाजमी है। इसके अलावा उन्हें किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। आज़मीन हज अगर चाहें तो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगवा सकते हैं, मगर ये लाजमी नहीं है। इस मरतबा इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हज के लिए लाजमी नहीं की गई, ना ही इजाज़तनामे के अजरा के लिए इसकी कोई शर्त है। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन ऑप्शनल यानी इख्तियारी है और यह मुख्तलिफ क्लिनिक्स के अलावा आम फार्मेसियों में भी लगवाई जाती है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इस बात की वजाहत की है कि मस्जिदुल हरम, उसके अतराफ़ के मुकामात और मशायर मुक़द्दसा यानी मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात इजाज़तनामे के बगैर जाने की कोशिश करने वालों पर जुर्माना होगा, क्योंकि बयान किए गए इन तमाम मुकामात पर जाने के लिए इजाज़तनामे का हसूल ज़रूरी है। 5 जुलाई 2021 यानी 25 ज़िलअक़द 1442 हिजरी से 23 जुलाई 2021 यानी 13 ज़िलहज 1442 हिजरी तक ये पाबंदी होगी और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि सब हज मौसम से मुतल्लक सरकारी हदायत की पाबंदी करें।
इस पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी अहलकार मस्जिदुल हरम, मिना, मुजदलफा और अरफात जाने वाले तमाम रास्तों और गुजरगाहों पर कड़ी नज़र रखेंगे और किसी को भी इजाज़तनामे के बगैर इन मुकामात पर जाने से रोका जाएगा। इस साल हज में जमरात की 3 मंजिलें रमी के लिए मखसूस की जाएंगी और हर मंजिल पर फी घंटा 2500 आज़मीन हज जाएंगे। हजाज कराम के लिए अमूर सेहत की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मक्का मुकरमा और मुशायर मुकद्दसा में 13 हस्पताल मखसूस किए गए हैं। हजाज के लिए मखसूस किए जाने वाले हस्पतालों में 500 बिस्तरों पर इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स के अलावा किसी भी वबाई मर्ज से निमटने के लिए मुतअद्दिद आइसोलेशन रूम्स भी तैयार किए गए हैं। हज ऑपरेशन में शरीक डॉक्टरों और तिब्बी अमले की मुस्तकिल मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब की गई है। हज्जाज कराम को खाने के लिए दी जाने वाली खुराक मुकम्मल तौर पर महफूज होगी, जिसे मखसूस किचन्स में तैयार किया जाएगा। तमाम हज्जाज को खाना इनके कमरों में ही पहुँचाया जाएगा। हज्जाज कराम के रहायशी मुकामात का तफसीली जायजा लेने के लिए मखसूस कमेटियां भी कायम की गई हैं ताकि उनके कमरों और खीमों में समाजी फासले के असूलों पर अमल को यकीनी बनाया जा सके। किसी हाजी के कोरोना में मुब्तला होने का शुबा होने पर इसे फौरी तौर पर आइसोलेट करके मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। ये थी हज्जाज कराम के लिए अब तक होने वाली तमाम तैयारियों की तफसील जो हमने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपकी ऐसी खिदमत करते रहेंगे। खुद को इन तमाम इंफॉर्मेशन से अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो, ये एफर्ट पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर भी करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। अगर आप सुनने वालों में से कोई हज पे जा रहा है तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए खुसूसी दुआ फरमाइएगा। अल्लाह वहाँ आपकी दुआओं, इबादतों, कोशिशों और नीयतों को कबूल फरमाए, आमीन। रब्बाना खैर।